बहुत दिनों से बिहार की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज आप लोगों के बीच कुछ बात रखने आया हूं। ऐसे तो इस बात की चर्चा बिहार के हर घर में ही नहीं बल्कि कहें तो पूरे भारत में हो रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी। तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? क्या वाकई में बीजेपी उनकी बात को नहीं मान रही थी या बीजेपी के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था? इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के मैं अवतार सर आप लोग के बीच आया हूं और पूरे तथ्य के साथ हम आप लोग के बीच कुछ बातें रखेंगे, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर नीतीश कुमार के कैरेक्टर को, व्यक्तित्व को समझना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2005 में चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने हेडिंग दिया है, धोखा पार्टी से या बिहार की जनता से, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं दो बार हुआ है कम से कम कि गठबंधन चुनाव के पहले उन्होंने कुछ और पार्टी से किया और बाद में पलटकर किसी और पार्टी का दामन थाम लिया। ठीक है, संविधान इसकी आजादी देती है, संविधान में इतना ही कहा गया है जिसके साथ बहुमत होगा सरकार उसी की बनेगी। तो क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जनता की भावना के साथ खेलिएगा? जैसे मेरा हर बार से एक बार सवाल रहा है और आज भी वो सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार जब राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बहुत से ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे, राजद को वोट दिए, और राजद वाले बहुत ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे और नीतीश कुमार को वोट दिए। तो यह जो गठबंधन हुआ था उसमें जनता पहले से जान चुकी थी कि राजद वाले सपोर्टर वाले ये जान गए थे कि राजद की सरकार बनेगी, नीतीश वाले ये जान गए थे नीतीश की सरकार बनेगी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए राजद का दामन छोड़ा तो यह छल किसके साथ हुआ? मान लिया गया, मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि मैंने नीतीश कुमार को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो राजद के समर्थक थे, तो फिर मेरा वोट पार्टी के लिए था, मतलब राजद के लिए था, तो मैंने नीतीश कुमार को दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में राजद का दामन छोड़ दिया, तो फिर बताइए मेरे वोट का क्या महत्व रहा? ऐसा मेरा ही ये सवाल नहीं है, ऐसा बिहार की बहुत सारी जनता का है। और इस बार भी फिर से वही सवाल है कि बहुत से लोग नीतीश कुमार को इसलिए वोट दिए क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तो फिर वैसे लोग जो बीजेपी के नाम पर नीतीश कुमार को वोट दिए और आज नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, तो उस लोगों के साथ, उस जनता के साथ जनता को क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? बात यह भी है। लेकिन चलिए नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को जानने के लिए हम पहले शुरू करते हैं 2005 में। संयोग से बिहार में 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था। 2005 ऐसा पहली बार हुआ था जब बिहार में एक ही साल के अंदर 2 बार विधानसभा चुनाव कराने पड़े थे। साल 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने मिलकर के, पॉइंट भी नोटेड, यहां पॉइंट आपको नोट करना होगा कि इन तीनों ने मिलकर के जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था 2003 में। तब लालू यादव के, उस समय लालू यादव के, उससे पहले लालू यादव के काफी करीबी रहे थे। और एक बात यह भी आपको अभी से ध्यान रखना होगा, नीतीश कुमार की विचारधारा लालू यादव की विचारधारा के साथ मेल खाती है और शुरू से उनके साथ रहे। लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद में, सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने जो किया है ना, उसी का नतीजा यह है कि बिहार में बार बार जो है गठबंधन फेल हो रहा है और जनता को ठगा जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती दी। फरवरी, ध्यान दीजिए, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ। पहला चुनाव 2005 में हुआ, फरवरी 2005 में। इस चुनाव में राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद ने 215 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 75 सीट उनको मिला था। ठीक है, वहीं जदयू ने 138 सीट पर चुनाव लड़ा था और 55 सीट मिला था उसको, जदयू को। 2005 के पहला जो चुनाव हुआ था, फरवरी वाला। भाजपा ने 103 सीट पे चुनाव लड़ा था और 37 सीट उसको मिला था, है ना। कभी बिहार में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस ही जो है, कांग्रेस इस चुनाव में 84 में से मात्र 10 सीटें ही जीत पाई थी। यानी इस चुनाव में 122 सीटों का स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाया, जिसके कारण किसी भी की सरकार नहीं बन पाई और बिहार में कुछ महीना के लिए क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में फिर से विधानसभा का चुनाव होता है और दूसरा जो विधानसभा 2005 में हुआ, उस चुनाव में जदयू ने एक जबरदस्त छलांग लगाती है और 88 सीट पाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी। इतनी सीटें शायद जदयू को देखते हैं। जदयू ने 139 सीट पर चुनाव लड़ा था। भाजपा जो थी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 55 सीटें हासिल की थी।
वहीं राजद 175 सीट पर चुनाव लड़ा था और मात्र जो है 54 सीट जीता। लोजपा को 203 सीट पे चुनाव लड़ा था, उसमें मात्र 10 सीट मिली थी और कांग्रेस 51 में से जो है 9 सीटें ही जीत पाई थी। साल 2000 में ही लोजपा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए, और इस चुनाव नतीजे के बाद नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली है। वहीं आप देख रहे हैं कि जदयू को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिल गई और इस तरह इन लोगों ने मिलकर के सरकार को बना लिया। चलिए, तो 2005 से 10 तक बेहिचक सरकार चलती रही। अब बात आती है 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजे पर एक बार आप गौर करिएगा। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 6 चरणों में बांटा गया था, 243 सीटों पर हुए इस चुनाव में नीतीश कुमार की जदयू जी ही है जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ठीक है, एनडीए गठबंधन में कौन कौन? जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके सामने राजद, लोक जनशक्ति पार्टी, इन सबका मतलब विपक्ष के रूप में थे। इन चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 141 में से 115 सीटें, जबरदस्त देख रहे हैं, और बीजेपी 102 में से 91 सीटें, मतलब भारी बहुमत के साथ सरकार ये लोग बनाएंगे। वहीं राजद 168 सीट पर चुनाव लड़ा, मात्र 22 सीट एकदम सिमट के रह गया था। लोजपा को जो है 75 सीट में से 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने पूरी 243 सीट पे चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें मिली थी। इसके बाद से कांग्रेस ने महागठबंधन में ही चुनाव लड़ा है। इसके बाद जब से 4 सीट मिली उसके बाद वो मतलब राजद के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ा है। अब इस चुनाव में तो आप देख ही लिए चुनाव नतीजे, 141 में से 115 और 102 में से 91, मतलब आप देखें तो दोनों पार्टी को मिला करके लगभग 206 सीटें हो जाती है। हाँ, और सरकार बन जाती है फिर से नीतीश कुमार की। इस चुनाव में बिहार की बड़ी पार्टी मानी जाने वाली राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, जो फरवरी 2005 के चुनाव 75 सीटों के मुकाबले 22 सीट पर आ गई थी। 2010 में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। चलिए, मामला आता है 2015। याद कीजिए, यह वह वर्ष है जब देश में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार के साथ उनका काफी अनबन चलता है, शुरू से रहा है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, फिर बाद में सब कुछ सही हो गया, सत्ता के लिए सब कुछ सही हो जाता है, विचारधारा साइड में रह जाती है। चलिए देखते हैं 2015 के चुनाव में क्या होता है। 2015 का चुनाव कुल 243 सीट पे हुआ था, जिसमें जीतने के लिए 100 मतलब सरकार बनाने के लिए 122 सीट की जरूरत होती है। इस चुनाव में लालू यादव की राजद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 101 सीट, मतलब नीतीश कुमार यहां बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके अब क्या करते हैं, राजद के साथ गठबंधन बना लिए चुनाव से पहले 2015 के चुनाव में, और दोनों ने 101 सीट पे चुनाव लड़ा। बिल्कुल राजद के साथ उनको बराबरी का दर्जा मिला, ये चीज भी ध्यान रखना है, राजद ने उनको बराबरी का दर्जा दिया और 101 सीट पे चुनाव लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस ने 41 सीट पर और भाजपा 157 सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव के नतीजे आने पर राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। ध्यान दीजिएगा, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और राजद का गठबंधन जो हुआ था उसमें राजद को कितना सीट मिलता है? 80 सीटें मिलती है और सबसे बड़ी। इसके बाद जदयू को 71 सीटें मिलती है, भाजपा को 53 सीटें मिलती है और कांग्रेस को 27 सीटें मिलती है। तो राजद और जदयू और कांग्रेस लोग मिलकर के सरकार बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2017 में जदयू महागठबंधन से अलग हो गई और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना ली और आज वही सीन आपको सिर्फ उल्टा दिखाई दे रहा है। 2017 और 2022 5 साल हो गया गठबंधन तोड़ने का, 5 साल पे गठबंधन तोड़े, बहुत बढ़िया किए, चलिए बढ़िया है ना। तो यहां पे एक चीज आपको समझना है कि चुनाव से पहले, ठीक है, संविधान, हम ये नहीं कह रहे हैं संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है, संविधान के हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन जनता को छला जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार और राजद मिल करके चुनाव लड़ती है। तो हमारा फिर से वही सवाल है कि बहुत से ऐसे राजद के सपोर्टर थे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि मिल गई तो उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दे दिया। अब नीतीश कुमार ने उन राजद को छांट दिया, तो बेचारे उस इंसान का वोट जो नीतीश कुमार को दिया राजद के नाम पे, उसका वोट तो बर्बाद हो गया।
या बहुत से ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार को पसंद करते थे, उन्होंने राजद को वोट दिया, तो फिर राजद के वोट का क्या महत्व रहा नीतीश कुमार के सरकार में? मेरी बात को बहुत गहराई से सोचिएगा। क्यों? क्योंकि आज उसी बात को फिर से लोग सोच रहा है। तो इसीलिए हमने डाटा रख दिया। 2017 का सीन याद कीजिए और आज का सीन याद कीजिए, एक ही चेहरा नजर आएगा, नीतीश कुमार जिधर चाह रहे हैं उधर घुमा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले यह समझ गए कि 2015 के चुनाव में जहां 101 सीट पे चुनाव लड़ी जाती है, राजद 80 सीट आता है और जदयू को 71 सीट मिलती है, ठीक है, और भाजपा 53 सीट मिली और इसने क्या किया, जदयू के साथ मिल करके सरकार बना लिया। अब बात आती है 2020 के चुनाव की। 2020 के चुनाव के बारे में देख लीजिए आप। जनता दल यूनाइटेड 115 सीट पे चुनाव लड़ती है और मात्र 43 सीटें जीती है। गौर करने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी 110 सीट पर चुनाव लड़के 74 सीटें जीतती है। यहां यह बात गौर करने वाली है कि जो बीजेपी का वोटर बिहार में है वो प्योर बीजेपी का वोटर है, लेकिन जो नीतीश कुमार का वोटर है वो उसमें से अधिकांश जो है वो राजद के भी वोटर हैं। इसीलिए जब जदयू यानी नीतीश कुमार राजद के साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो उनका सीट बढ़ जाता है। आप देखिए 101 सीट पे मात्र वो चुनाव लड़े, यहां 115 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो भी उनको 43 सीटें मिलती है। यह बात नीतीश कुमार को अब समझ में आ रहा है। हम 115 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं फिर भी हमको 43 सीट पे मिलता है, लेकिन 2015 के इलेक्शन में जब हम राजद के साथ मिलकर के मात्र 101 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो हमें 71 गो सीट मिलता है। इससे यह बात क्लियर है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता जो है राजद के साथ देखना चाह रही है, ठीक है। अब ये देखिए नीतीश कुमार को राजद के साथ देखना चाह रही है, तभी तो आप देखें कि 101 सीट में से उनको जो है 71 सीट मिली। यहां पर 115 सीट पे चुनाव लड़ते हैं फिर भी इनको 43 सीटें मिलती है। क्यों? क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार के बहुत ऐसे सपोर्टर थे वो राजद के पक्ष में चले गए और बीजेपी वाले अपना, उनका एक ही एजेंडा होता है, बीजेपी मतलब बीजेपी 74 सीटें पाते हैं, ठीक है। अब इस चुनाव के बाद यहां ध्यान दीजिएगा, इस 2020 के जो चुनाव परिणाम आते हैं इसके बाद बीजेपी के अंदर एक खलबली मचती है कि मेरे पास 74 सीटें है ना, और यदि हम कुछ अन्य दल के साथ मिलते हैं तो क्या हम सरकार बना पाएंगे या नहीं। क्योंकि वो उन लोग का शुरू से रहा है कि सरकार यदि उनका है तो उनका ही चले, किसी और का नहीं चले, जबकि नीतीश कुमार का यह मानना है कि यदि हम मुख्यमंत्री हैं तो सब हम करें, है ना। तो ये दोनों बहुत धूर विरोधी विचारधारा हो गया कि बीजेपी चाहती है कि मेरे हिसाब से काम, और नीतीश कुमार चाहते हैं मेरे हिसाब से काम, दोनों एक साथ है। तो भाई बनेगा तो नहीं, ये तो गारंटी था। बहुत दिन सरकार 2020 से 22 चला आया भाई, बहुत सरकार चल गया था। अब हम आते हैं आपको जादुई आंकड़े पे एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि अगर हम बात करें नीतीश कुमार की तो आपको एक ग्राफ दिखाते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों रहा है। फरवरी 2005 में जो दो चुनाव हुआ था, 2005 में जो दो चुनाव हुए थे जो फरवरी में हुआ था, उसमें नीतीश कुमार को 55 सीटें मिलती। मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, आप इसको देखिएगा, ये 25, 50, 100, 125, चले 150 तक चलते हैं, है ना। ये 25 का हो गया, ये 50 हो गया, ये 75 हो गया, ये 100 हो गया और ये 125 हो गया। तो यहां पे 55 सीटें मिलती है कब? 2005 के चुनाव में। 2005 में से दो बार चुनाव हुआ, ठीक है, तो लगभग यहां पे इनका ग्राफ है। आप देखिए दूसरा बार जब होता है तो ये 88 सीट पे पहुंच जाते हैं। 2010 में ये 115 सीट पे पहुंच गए। आप क्लियर आपको यहां दिखाई दे रहा है ये ग्राफ इनका किस तरीके से बढ़ रहा है। कब इनका चरम पीरियड कब है? जब 2015 में राजद के साथ ये है, उसका जैसे वो राजद का दामन छोड़ते हैं 2017 में, 2020 में वो सीधे डाउन पे आते हैं। अब बताइए ये इंसान, इंजीनियर आदमी इतना बेवकूफ है क्या कि ये यहां पर रहेगा? उसको फिर से अगर यहां आना है तो उसके लिए राजद का दामन थामना पड़ेगा। क्लियर है? सीधा आपको दिखाई दे रहा है, आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि आप देखिए 55 से 88 सीटें 2000 में, 2005 के चुनाव में, और फिर 115 सीटें मिलती है ना। यहां पे आप देख रहे हैं लगभग 115, और 115 के बाद 2015 में यहां पे देखें ना, 2010 में 115
और 2015 में देखिएगा तो 71 सीटें घटते आ रही, मतलब घटता हुआ क्रम है, और 2020 में 41 सीटें आती है, तो ये सीधे डाउन हो जाते हैं। ठीक है, 2020 में 71, 2015 में उनको 71 जो सीटें मिलती है, उस समय वो राजद के साथ यहां पर है, यहां पर वो राजद के साथ हैं, और यहां पर जो है वो बीजेपी के साथ हैं। तो उनको भी क्लियर नजर आ रहा है, यदि मैं बीजेपी के राजद के साथ रहूंगा तो मेरी सीटों की संख्या बढ़ेगी, और जब तक सीट की संख्या बढ़ेगी नहीं, कोई भी दूसरा पार्टी उनका इज्जत सम्मान नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी बात, उन्होंने ऐसा किया है, ये बिल्कुल नीतीश कुमार अपने हित में काम किए हैं। नीतीश कुमार ना बीजेपी का हित चाहता है, ना राजद का हित चाहता है। एक बात गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार सिर्फ अपना हित चाहते हैं। उन्होंने पूरा गणित करके यह बात क्लियर कर लिया है कि बाकी जीवन भी यदि मुझे मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो हमें राजद के साथ मिलकर रहना होगा। ठीक है, अब राजद जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपने हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखिए। यहां सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो राजद का हो रहा है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा भविष्य में तो राजद का होगा, इस उल्टा गठबंधन के बाद। उसको उल्टा गठबंधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एकदम से न्यूट्रली होकर के विश्लेषण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से हम एक ग्राफ बनाते हैं तो यहां पे 2005 के चुनाव में अगर मान ले 25, 50, 75, 100 और 125 का है, तो 75 सीटें आपको मिलती है राजद को 2005 में। फिर अचानक से 25, 50, 75, 100, एकदम कोई मतलब इस तरह का हम डाटा नहीं दे रहे, आप एकदम हाथ से बना के आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 75 सीट के बाद दूसरा बार जब चुनाव होता है तो सीधे 54 पे आ जाते हैं 2005 में। आप उसके 2010 में ये लोग 22 पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है। ये देखिए, मतलब 2005 से लेकर के 2010 के बीच का ये डाटा है। 2005 से सीधे राजद जो है यहां से यहां आता है, लेकिन 2015 के बाद एक जबरदस्त छलांग मार रही है, 75, 80 सीटें जाती है, और 2020 में लगभग जो है अपना स्थिति कायम रख रहा है ना। ये जो मान लिया गया 2015 हो गया और ये मान लिया 2020 हो गया, तो ये राजद का सिचुएशन है। यानी राजद जो है एक तरह से परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 2005 के बाद ये अपने लगभग पिक पॉइंट पे है, पिक पॉइंट पे है। यहां ध्यान दीजिएगा, 2020 में उसने ना जदयू का दामन लिया ना बीजेपी का, खुद से चुनाव लड़ा, 75 सीटें आया। अगर 2025 में अकेले चुनाव लड़ता तो हम लिख के देते हैं 90 से 95 सीट उसको आती। लेकिन इस नीतीश कुमार के साथ मिलने से अभी आप लिख लीजिए 65 से 70 सीट से ज्यादा उसको नहीं आएगी, यानी लगभग 5 से 10 सीट का राजद को नुकसान ही होगा। बात कुर्सी पे बैठने की है तो उप मुख्यमंत्री बन गए, बने रहिए आप, अगले बार भी उप मुख्यमंत्री आप बनिएगा, तेजस्वी यादव। क्लियर बात बता रहे हैं आपको हम, है ना। यहां पे फायदा केवल नीतीश कुमार को है, केवल नीतीश कुमार को है। इतना कम सीट ला करके आप अगर इस डाटा को देखिए फिर से एक बार, ठीक है, तो चलिए 2005 में मुख्यमंत्री बने, अच्छी सम्मानजनक सीटें थी, बने। 2010 में भी आप बने, लेकिन उसके बाद 71 सीट और 41 सीट पर भी आकर के आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसका मतलब आप चाबी लेके घूम रहे हैं, ताले की चाबी लेके घूम रहे हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि यही जो इंसान है ये जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी, है ना। तो ये इसलिए एक तरह से ये अपने स्वार्थ के हिसाब से जिधर मन कर रहा है उधर दामन थाप रहे हैं। आते एक बार बीजेपी पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, बीजेपी का फ्यूचर क्या नजर आपको आ रहा है। तो 2005 में 37 सीट और 55 सीटें अगर बात करें, 25, 50, 75, 100 और 125 की अगर हम डाटा लें, 25, 50, 75, 100 और 125 सीट का डाटा लेते हैं, ठीक है। तो 2005 में आपको 37 सीट से शुरू होता है, 55 सीट जाती है, और 2010 में आपको 91, फिर थोड़ा सा ये 53 और फिर बढ़ के 75 सीटें हो जाती है। मतलब जिक जैक इनका रहा है, ले देकर ये भी अपने अच्छे परफॉर्मेंस में है। यदि नीतीश कुमार ने इनका दामन छोड़ा है तो हम बता दें आपको, अगले बार इनको 15 सीट के आसपास का फायदा होगा अगर ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार का जो बीजेपी वोटर है वो प्योर बीजेपी वोटर है।
मतलब जदयू से कुछ वोट कट के आ सकती है, बीजेपी वाले बीजेपी में मिल सकता है, लेकिन बीजेपी का वोट जदयू को नहीं जा सकता है, क्योंकि जदयू वाले का ज्यादातर वोटर जो है वो राजद वाला है। यह मेरी बात है, यही बात हम समझ। तो 90 सीट 2025 के इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी बर्दाश्त करे, देखे 2025 के इलेक्शन में एक नया समीकरण बनेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार और राजद को, बीजेपी का वोटर चूंकि क्लियर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा, आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप ये डाटा देखिए, दिन प्रतिदिन उसका जो सपोर्टर्स है वो बढ़ा है। और इधर पिछले कुछ दिनों से मोदी जी का कुछ काम भी ऐसा रहा है, जैसे बीजेपी वाले जो सपोर्टर होते हैं वो अपना प्रचार बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े तार्किक तरीके से करते हैं, लॉजिकल करते हैं। ये बताओ 370 को आज तक जो मतलब भारत में थी उसको किसने हटाया, अयोध्या में राम जी का घर किसने बसाया, है ना। तो हिंदुत्व के मुद्दा को लेकर के हिंदू को एक करना चाहते हैं, और बिहार में थोड़ा जाति और धर्म का मुद्दा प्रमुखता से रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में बीजेपी 75 के जगह 90 सीट लाएगी, और सीट कम होगा, राजद का कम होगा, नीतीश कुमार का भी बढ़ेगा, है ना। वो भी 60 से 65 सीट, 45 से 65 सीट पे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बात आती है, लास्ट में हम यही कह रहे हैं कि इससे बिहार के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ठीक है, नीतीश कुमार तो पलटू चाचा के रूप में फेमस हो जाएंगे, है ना, उनको एक मान्यता प्राप्त पलटू चाचा कहा जाएगा, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक पलटू चाचा थे, जो चुनाव से पहले गठबंधन किसी और के साथ करके चुनाव के बाद सीधे पलट जाते थे, चाहे कभी राजद से पलटे हों या आज बीजेपी से पलटे। इसलिए मेरी बात किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए जिस दिन वो राजद के साथ थे और पलटे थे, उस दिन राजद वाले को कितना बुरा लगा था, आज उसी तरह से बीजेपी वाले को बुरा लग रहा है। ठीक है नीतीश कुमार, आप पलटते रहिए, लेकिन बिहार का भाग्य भी पलटिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाइए, यहाँ बिहार को औद्योगिकीकृत राज्य बनाइए, यहाँ शिक्षा पर ज्यादा फोकस कीजिए, नौकरी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं कि वैकेंसी लाइए, सुशासन लाइए, हॉस्पिटल के व्यवस्था सही कीजिए, शिक्षा का व्यवस्था सही कीजिए। जनता आपको मानती है कि आप अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, लेकिन क्या अच्छा और ईमानदार आदमी स्वार्थी नहीं होता है? लेकिन उसका यह स्वार्थ यदि बिहार की जनता के हित में नहीं होगा तो फिर वैसे स्वार्थी को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको आज भी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ आप तक ही सीमित है। आप कुर्सी बचा करके बिहार का विकास करिए, इसके लिए हम आज से ही आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि मेरी बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है। आप लोग को दिल से धन्यवाद।